जिंदाबाद 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 पेंशन की मांगे जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मांगने मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 रिटायरी जिंदाबाद 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 हमारा संगठन जिंदाबाद 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 रिटायर्ड कर्मचारी जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ काफी संख्या में आप देख पा रहे हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो मौजूद है। आपको बता दें आज एक खास मौका है। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा की जो स्टेट बॉडी है उसका गठन किया गया है, क्योंकि अभी लोगों से बातचीत करेंगे असल में क्या कुछ कारण रहे, किस वजह से जो दोबारा गठन है वो करना पड़ा। तो इसके बारे में सीधे जुड़ेंगे प्रधान से, जानेंगे कैसी रूपरेखा रही और कैसा जो चुनाव है वो रहा। इसी के साथ साथ आपको बता दें तमाम ये लोग जो तस्वीरों में आप हमारे साथ देख पा रहे हैं किसी न किसी विभाग से रिटायर हैं और अपनी मांगों को, जो भी जायज मांगे होती हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए किसी भी एक संगठन की आवश्यकता होती है। और उस संगठन का आज राज्य स्तरीय जो कार्यकारिणी है उसका गठन किया गया है। तो इस वक्त हम महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं जो प्रधान है उनसे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कारण रहे कि पुनर्गठन करना पड़ा। क्या नाम है जी आपका? जलकरण बलारा जी। हरियाणा रोडवेज से मैं इंस्पेक्टर रिटायर हूँ जी। और तकरीबन 20-25 साल में अपने विभाग का प्रांतीय बॉडी का प्रधान रहा। और आज हम रिटायरी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष में रहते हैं। और अब की बार ये तीसरा तृतीय वर्षीय सम्मेलन था, जिसमें आज सर्वसम्मति से महेंद्रगढ़ में मतलब मेरे को प्रधान और सत्यवान शास्त्री को महासचिव, निर्मला हुड्डा को महिला विंग की प्रधान, अच्छा प्रेम सिंह सैनी को मतलब चेयरमैन इस संगठन का बनाया गया। बाकी बॉडी का विस्तार जिला प्रधान को दिया। सत्यवान शास्त्री जी हमारे जनरल सेक्रेटरी महासचिव जी ने कहती हिंदी में। और अगली जो है ना इसका विस्तार अगली मीटिंग बुला करके उसमें किया जाएगा। आज ये तकरीबन सभी जिला प्रधान हैं जो यहाँ इस संगठन के चुनाव के लिए आए हुए थे। इन साथियों ने एक सहमति बना करके अपना एक मत निर्णय लिया और ये साथियों ने ये चुनाव किया। हम लगातार विश्वास दिलाते हैं कि भाइयों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसको हर जो भी संघर्ष होगा, जो भी इनकी मांग होगी, उसको तन मन धन दिन रात लड़ करके पहले भी कराते रहे हैं और आगे भी कराएंगे। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, तमाम संगठन बनते हैं लेकिन आपने भी देखा होगा, अभी तक हमने भी देखा है कि कुछ समय बाद जो संगठन है वो किसी न किसी कारण के चलते राजनीति के शिकार हो जाते हैं। तो उसमें जो लोग संगठन के जो सदस्य होते हैं ना तो उनकी बातें प्रॉपर तरीके से रखी जाती है और कहीं ना कहीं दोबारा पुनर्गठन करने की दिक्कत आ जाती है। तो क्या कहेंगे ऐसे संगठनों के बारे में जो कहीं ना कहीं बैकडोर से सरकार के पिट्ठू बन जाते हैं? हमने 1987 में रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का निर्माण किया था। वो आज यूं क्यों कायम है। किसी भी मतलब गैर राजनीतिक संगठन होगा, अपने अपने विचारधारा किसी की कहीं रहेंगे, मगर इसके जो कार्य होंगे ये गैर राजनीतिक होंगे। जो भी मतलब कर्मचारियों की समस्या है सिर्फ केवल उसके लिए लड़ा जाएगा। चलिए, निर्मला हुड्डा जी से हम जुड़ेंगे। जी, क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज जो स्टेट बॉडी है उसका गठन किया गया है दोबारा से और आपको भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। तो मांगे क्या रहती है आपकी सरकार से? मुख्य हमारी 4-5 मांगे हैं जी। एक बार प्रकाश डालिए थोड़ा। 4-5 मांगे हैं जी हमारी, जो ज्यादा कठिन नहीं है जी। बताइए। इसमें के जो थोड़ी जैसे 65-70 जी, 75-80 ये तो हमारी इसी पे संबंधित है जी। इसमें ये बांट कर देनी है, कोई ऐसी बात है नहीं। 80 पे तो इकट्ठी देनी है और कैशलेस की है 3000 मेडिकल भत्ता। इस तरह की 4-5 मांगे हैं हमारी, जो कि परिवार की LTC, इस तरह की मांगे हैं हमारी जो बहुत छोटी हैं। इसको सरकार ने मानना चाहिए, नहीं तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। चलिए, क्या कुछ विचार है संगठन का दोबारा से जो गठन है वो कर लिया गया है, स्टेट बॉडी चुन ली गई है और कुछ जो प्रतिनिधि है वो बाहर के जिलों से, कुछ महेंद्रगढ़ के भी। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्था को बनाने का? मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी, मैं रिटायर्ड स्टेनोग्राफर हूँ हरियाणा सरकार से। देखिए, हमारे संविधान के मुताबिक
3 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है जी। आज हमारे पिछले चुनाव को पूरे 3 वर्ष हो गए, इसलिए दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा। जितने भी चुने हुए ब्लॉकों के नुमाइंदे होते हैं और जिला बॉडी के नुमाइंदे होते हैं और आउट गोइंग बॉडी स्टेट के जो नुमाइंदे होते हैं वो चुनाव कराते हैं। जलकरण बलहारा जी जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ खड़े हैं, सर्वसम्मति से हरियाणा स्टेट का प्रधान चुना गया है। सिमिलरली मेरे राइट हैंड साइड की तरफ से सत्यवान शास्त्री जी हैं, इनको स्टेट का जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। महेंद्र मला हुड्डा जी को स्टेट का महिला विंग का स्टेट प्रेसिडेंट चुना गया है। मुझे चेयरमैन का कार्यभार सौंपा जिम्मेवारी दी है। भिन्न भिन्न साथियों को अलग अलग जिम्मेदारी है, सबका एक एक का नाम लेकर बताऊंगा तो और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी सीधा जुड़ते हैं। सत्यव्रत जी, किस तरह से मांगे उठाने का काम करेंगे, क्योंकि किसी भी संगठन का पदाधिकारी होना एक बहुत आम बात होती है, जबकि असल में उस संगठन को संभालना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसा है, मेरा नाम सत्यवान शास्त्री। आगे जिस प्रकार से हमारे जो चेयरमैन और जो हमारे प्रधान है ये बहुत ही सीनियर लीडर है जी, और जो हमारे एक संगठन की जो लड़ाकू टीम है वो एक हमारा संगठन है। कर्मचारियों की मांगे हमने मनवाई पहले भी मनवाई है। बंसीलाल जैसे कठोर जो एडमिन वो थे, मुख्यमंत्री हुए हैं, हरियाणा के शासक हैं, उनके भी घुटने कर्मचारियों ने टकवाए हैं कि आज जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी जो 5-7 जो मुख्य मांगे हैं वो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार मांगे नहीं मानती है, केवल लालसा दे देती है। और वो लालसा इसलिए देती है क्योंकि जो हमारे नेता है ना तो कुछ और है जो सरकार से मिले हमें, वो एक अलग से संगठन बना लेते हैं और सरकारी गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा एक ही काम है इस संगठन का कि कर्मचारी से अलग किसी से साथ कोई वो नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन संगठन के लिए लड़ाई लड़ता है संगठन हमारा। इस संगठन की क्या गारंटी है सरकारी गोद में जाकर नहीं बैठेगा, जैसा आपने अभी कहा? जी, हमारे संगठन में अब तक ऐसा हुआ है जी, और आगे भी ऐसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ जी। इंडिविजुअल कहीं भी कोई माथा टेक ले, लेकिन संगठन का नाम लेकर के कि हमारे फलाने संगठन ने इस मुख्यमंत्री का समर्थन किया, इस एमएलए का समर्थन किया, वो नहीं होता है। केवल कर्मचारी की लड़ाई लड़ते हैं। एक बार हम मिसेस हुड्डा से बात कर रहे थे तो वो प्रॉपरली अपनी बातें जो मांगे हैं वो रख नहीं पाए। एक बार थोड़ा सा जो मुख्य मांगे हैं जिनके लिए आप संघर्षरत रहेंगे या फिर सरकार से आपकी जो मांगे हैं एक बार उनके बारे में बता दीजिए आप। ऐसा है 65, 70 और 75 जी वर्ष की आयु के बाद जी 5, 10, 15% एक सुनो को नहीं कैशलेस का है, जैसे हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका, और मेडिकल भत्ता है, कॉम्यूटेशन, मतलब जो इस तरह कई मांगे हमने कई बार दिया है। लेकिन ये है कि जो सरकार जो मंत्री एमएलए हैं वो तो अपने 25% बढ़ा लेते हैं और कर्मचारियों का 2%, 1.5%, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जो प्रेजेंट में उनकी भी, लेकिन रिटायर्ड हम उनकी भी लड़ते हैं। जो हमारी मांगे हैं उनको मनवाने के लिए मौजूदा सरकार बहुत ही मतलब अहिती है हमारी कर्मचारियों के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, सबके लिए। तो तमाम विभागों से रिटायर्ड कर्मचारी कह सकते हैं, अधिकारी कह सकते हैं, किसी न किसी समय में तो अधिकारी रहे ही होंगे, कर्मचारी रहे होंगे। आज स्टेट बॉडी का जो गठन है वो किया गया है। आपको बता दें जलकरण जी है उनको प्रदेश का जो प्रधान है वो चुना गया। इसी के साथ साथ महासचिव के साथ और भी जो पदाधिकारी है उनको यहाँ पर चुना गया है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे संगठन बनाइए, संगठन को बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से सभी के राय मशवरा सलाह लेकर चलाएं, क्योंकि संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है। और जब भी संगठन किसी संगठन का विघटन होता है, कोई भी सरकार न कोई भी संगठन सरकार की गोद में बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं अन्य संगठनों पर भी उंगली जरूर उठती है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर खड़ा होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं उनसे आप बचें। अच्छी बात है कर्मचारियों के हितों की आप आवाज उठा रहे हैं। आज इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज इस टीम को विशेषकर कवर करने के लिए मौजूद रही। किस तरह से देखते हैं उनकी जो मांगे हैं वो अपनी सरकार से मनवाने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए इस संगठन ने बताया कि ये प्रयासरत रहेंगे। क्या कुछ आपका विचार है इनकी मांगों के बारे में? क्या इनकी मांगे जायज है या नाजायज है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और आप देखते रहिए भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट प्रदीप डाला हूं और केंद्रीय सरकार से रिटायर्ड हूं और मैं केंद्रीय सरकार के संगठनों में भी रहा हूं।
आज मैं सत्यवान शास्त्री भाई के साथ आया और ये टेक की जो कर्मचारी संगठन की मीटिंग थी वो देखने का मुझे सौभाग्य मिला। और उसकी जब जो चुनाव प्रक्रिया मैंने देखी उसमें ये था कि कुछ लोगों ने पूर्वाग्रह करके, और ऐसा मुझे लगा कि वो लोग तो सरकार का ही एजेंडा चलाएंगे। उसमें से एक बड़े वर्ग को ये महसूस हुआ कि ये जो चुनाव है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है और सरकार के एजेंडे को ही चलाने वाला चुनाव है ये, और सरकार की मांग से अलग ऐसी कोई भी मांग ये नहीं करेंगे जो सरकार को दिक्कत करेगी। तो उन सब लोगों ने मिलकर बाहर आके बलारा जी को प्रधान बनाया, सत्यवान शास्त्री को महासचिव बनाया, और उन्होंने एक संदेश दिया कि कर्मचारियों की जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी मांगों से कोई समझौता नहीं करेंगे और जो उनको पूरा न्याय दिलाएंगे, और जो 5 बिंदु जो उन्होंने बनाए थे उन पर पूरा काम करेंगे, सरकार से कोई मिली भगत नहीं होगी। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा कि रिटायर्ड कर्मचारियों में भी इतना एक जोश है कि सरकार से लड़ने के लिए, और सत्यवान शास्त्री को उन्होंने नेता चुना। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा।